हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये साईं बाबा अपनी आरती करवाता है, स्तुति करवाता है, सुन लीजिए क्या कह रही है? बड़े बड़े प्रवचन करवाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि हम सब शिरडी वाले इसको भगवान मानते हैं, भगवान। हाँ। अरे देवा कुछ नहीं कहते, वो तो हमारी इन पर श्रद्धा है, हम ही इन्हें अपना भगवान मानते हैं, समझी? हाँ, मानते ना आप लोग इनको भगवान, मानते हैं ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल ही तो होता है ना, तो फिर यहाँ पर अमंगल क्यों है? क्यों शिरडी में इतनी बीमारी फैली हुई है और क्यों मेरे बेटे को लकवा मार गया? क्यों बताइए ना। अच्छा भला था मेरा बेटा, अब तो अचानक लूला हो गया। अरे अभी तो उसकी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था उसका। अब कौन करेगा मेरे बेटे के साथ शादी? कौन उसे अपनी बेटी देगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है साईं बाबा। हाँ। आपकी वजह से। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए बाबा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। अरे राम राम राम, देखा वैद्य जी आपने? हाँ। कितना निर्दयी है ये साईं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। कितना सौभाग्यशाली है वो बच्चा जो सुबह ही सुबह उसे देवा का आशीर्वाद मिल गया। गुरुजी, सब कुछ झूठ है, झूठ। ये साईं बाबा भी झूठे हैं और उनके आशीर्वाद भी झूठे हैं। कृष्णा माई, लंबी और पाखंडी हैं ये साईं बाबा। हाँ। आप अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं कृष्णा माई? अरे बहक तो आप सब के सब गए हो, जो पूरा काम धाम छोड़कर इस साईं के पीछे लगे हुए हो। अरे तुम लोगों ने अपनी सोच और अपना दिमाग ना कहीं पर गिरवी रख दिया, गिरवी। हाँ, तभी तुम्हें इस साईं बाबा का ढोंग ना समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा माई, हम साईं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ, कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे ये सब? तुम सब के सब बहरे जो होगे हो। ये कोई भगवान या मालिक नहीं है। पतीला वापस खिचड़ी से भर क्या गया? आपको तो ये यकीन आने लगा था कि साईं बाबा मालिक है ना? लेकिन वो मालिक नहीं है। परंतु कृष्णा माई, साईं बाबा तो खुद बोलते हैं कि वो मालिक नहीं है। अरे तुम क्यों देवा पर अपना गुस्सा निकाल रही हो कृष्णा माई? साईं बाबा तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, करते हैं
आप तो सिर्फ भला ही करते हैं कृष्णा माई। है, खुद का भला करता है ढोंगी। सत्य वचन। फिर हम साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही हैं कृष्णा माई? नाराज क्यों ना हो? हाँ बताइए ना। ये साईं बाबा अपनी आरती करवाता है, स्तुति करवाता है, सुन लीजिए क्या कह रही है? बड़े बड़े प्रवचन करवाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि हम सब शिरडी वाले इसको भगवान मानते हैं, भगवान। हाँ अरे देवा कुछ नहीं कहते, वो तो हमारी इन पर श्रद्धा है, हम ही इन्हें अपना भगवान मानते हैं, समझी? हाँ मानते ना आप लोग इनको भगवान, मानते हैं ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल ही तो होता है ना, तो फिर यहाँ पर अमंगल क्यों है? क्यों शिरडी में इतनी बीमारी फैली हुई है और क्यों मेरे बेटे को लकवा मार गया? क्यों बताइए ना। अच्छा भला था मेरा बेटा, अब तक अचानक लूला हो गया। अरे अभी तो उसकी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था उसका। अब कौन करेगा मेरे बेटे के साथ शादी? कौन उसे अपनी बेटी देगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है साईं बाबा। हाँ। आपकी वजह से। बाबा 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए बाबा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। अरे राम राम राम। देखा वैद जी आपने? हाँ। कितना निर्दयी है ये साईं। देख रहा हूँ द्वारकानाथ जी, यही देख रहा हूँ मैं। अरे ये भगवान नहीं है, ये बात हम जानते हैं। हाँ। हैं? कृष्णा माई के बेटे का लकवा भी ठीक नहीं कर सकता, ये भी हम जानते हैं। पर हमदर्दी तो दिखा ही सकता था ना। नहीं 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 दिखा सकता, क्योंकि पोल जो खुल जाएगी है। बाबा 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 सबका मालिक। मंगेश 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 मेरे लाल, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा को मिलकर आ रही हूँ। तो ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, तो ठीक हो जाएगा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियां करो। हाँ अब तो ठीक हो जाएगा मेरे लाल। अरे ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे वैद्य जी की दवा लेते ही आपका मंगेश दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा और बोलेगा भी। वैद्य जी के तो हाथों में जादू है, जादू। वैद्य जी ने आज तक जिसकी भी नाड़ी पकड़ी है उसे स्वस्थ कर दिया है, और वो साईं तो नाटक करता है, नाटक। कृष्णा माई आप चिंता मत करो, हैं? मैं हूँ ना। बैठिए मूर्ख कहीं का, ये पकड़। सत्यानाश हो जाए, मूर्ख है। मंगेश चिंता मत करो। हाँ राम राम। ढूंढिया वो काया कंचन तेल की शीशी है ना, वो देना। हाँ और वो चूर्ण की पुड़ी भी देना। हाँ जल्दी कर मूर्ख। हाँ, दो। हाँ सुबह, दोपहर, शाम और रात को, हाँ दिन में 4 बार इस तेल को इसके शरीर पर लगा देना। हाँ? और इन जड़ी बूटी का रस बनाकर दिन में 2 बार पिला देना। फिर क्या? अरे फिर देखना शादी के पहले कैसे ठीक होता है। राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपने ऐसा क्यों किया देवा? कृष्णा माई को ठुकरा कर क्यों चले गए आप? हम लोगों को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवा। बाबा आपने अपनी कृपा से
कितने अपाहिजों को नई जिंदगी दी है, फिर आपने कृष्णा माई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कृष्णा माई तो आपकी शरण में आई थी बाबा। आप हमेशा कहते हैं कि माँ का आदर करना चाहिए, माँ मालिक का ही रूप है, फिर भी आपने माँ का दिल दुखाया बाबा। आप तो अपने भक्तों का साथ देते हैं, फिर कृष्णा माई पर आपने ये अन्याय क्यों किया बाबा? कुछ तो कारण होगा ही होगा साईं बाबा। अरे कोई कारण नहीं है राधा माई, आजकल देवा अपनी मनमानी करते रहते हैं। मुझे तो खुद अनशन पे बिठा दिया इन्होंने, और खुद वैद्य जी के घर जाकर खिचड़ी खाकर आए हैं। मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं खाई श्यामा, क्योंकि तुम भी जल्दी ही खिचड़ी खाने वाले हो। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। खिचड़ी खाने का मतलब यह है आप मुझे वनी भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं वनी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा वनी। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है श्यामा, सब कुछ मालिक ही तो करता है। वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं, सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है। केवल मालिक ही सर्वशक्तिमान है, वो परम दयालु है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, मैं तो उनका भक्त हूं, उनका आज्ञाकारी सेवक हूं, बंदा हूं उनका, और हमेशा उन्हें याद करता रहता हूं। श्यामा, जो अपना अहंकार त्याग कर उस पर कृतज्ञ रहेगा, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसका उद्धार होगा। सकुबाई, लक्ष्मी की मां, नूरबाजी, मैं कभी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। हर कोई अपना प्रारब्ध खुद बनाता है। फिर भी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हर कोई मुझे ही उसका जिम्मेदार मानता है, हालांकि मैं कुछ करता ही नहीं। करने वाला तो वो है, वो ऊपर वाला, लेकिन सभी मुझ पर उंगली उठाते हैं, जैसे अभी अभी आप सभी ने। एक बार दो माताएं आई मेरे पास, दोनों ही अपने अपने बेटे को बहुत चाहती हैं। एक ने मुझसे विनती की, दूसरी मुझ पर नाराज हुई और गुस्से में उसने मुझे ढोंगी पाखंडी तक कह दिया। परंतु मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। फिर भी अपने अपने बेटे की हालत के लिए वो दोनों मुझे ही जिम्मेदार मानती हैं। एक का बेटा पैसों के पीछे भागता है, पैसों को भगवान मानता है, और पैसे चोरी हुए तो पागलों जैसा हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है श्यामा? कृष्णा माई के बेटे को लकवा हो गया, क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं? नहीं श्यामा, नहीं। हर कोई अपने कर्मों के भोग भोगता है, उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने किए की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है श्यामा। फिर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, उसे दोष क्यों देते हो तुम? मंगेश ने ऐसा क्या किया था बाबा? उसने अपने भगवान को लात मारी। क्या? हाँ नूरबाजी, हाँ। मंगेश शराबी है। शराब के नशे में उसने अपनी माँ कृष्णा माई को लात मारी और मालिक ने सजा दी। क्षमा, मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मेरे पास हो या 7 समुंदर पार, वो जो कुछ भी करता है मुझे उसका पता चल जाता है। मैं सब देखता हूं। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो मुझे दुख होता है, जब कोई पाप करता है तो मैं व्यथित हो जाता हूं। जब कोई अपने हाथों से अपने उद्धार के दरवाजे बंद कर देता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। और जब कोई अपनी हालत के लिए भगवान को कोसता है, भगवान पर क्रोध करता है, तो मैं उसके लिए भगवान से करुणा मांगता हूं।
और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मालिक उन पर दया करो। परंतु जब कोई अपने माता पिता पर हाथ उठाता है तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे लिए भी अपने दरवाजे बंद कर देता है और मुझे डांटना शुरू कर देता है। बड़ों का अनादर करने वाले को वो कभी माफ नहीं करता श्यामा, वो उन्हें सजा देता ही देता है। कृष्णा माई मेरी भक्त है, मंगेश उसका एक ही बेटा है, बहुत प्यार करती है उससे उसकी मां, इसलिए वो मुझ पर नाराज हुई। परंतु ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, उसका न्याय साफ है, जैसी करनी वैसी भरनी। मंगेश अपने किए की सजा भुगत रहा है, वो तभी ठीक होगा जब मालिक उसे माफ करेगा। अब इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है लक्ष्मी की मां। अब आप ही लोग बताइए, जैसा श्यामा कह रहा है क्या मैं वैसी मनमानी करता हूं? बताइए। गलती हो गई देवा, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार गलती करते हो तुम, बार बार गलती करते हो। कितनी बार माफ करूंगा श्यामा मैं तुम्हें, कितनी बार माफ करूंगा? देवा, आपका इशारा वणी की तरफ है तो मैं ऐसी गलती करता ही रहूंगा। अरे आपके चरण ही मेरे लिए वणी है देवा, और आप ही मेरी माता सप्तशृंगी देवी है, और इस अनशन में मैं आपके ही चरणों में दम तोड़ना चाहता हूं देवा। भूल जाओ श्यामा, भूल जाओ ये सब। जब तक मैं दम लेता रहूंगा तब तक तुम दम नहीं तोड़ सकते श्यामा, तुम नहीं तोड़ सकते। बोलो पुंडलिक वरदा, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, शिव शंकर की जय। साईं